वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल नॉलेज पे। आज का हमारे बायोलॉजी का सेकंड टॉपिक है एनसीईआरटी का हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने बेसिक ऑफ बायोलॉजी जो था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जीव विज्ञान का जो सामान्य परिचय था वो हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो पर। लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा, आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। मोस्ट बायोलॉजी जो हमारी यहाँ स्टार्ट हो रही है यहीं पर हो रही। पिछली वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर पिछली वीडियो का पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो को। अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को 2 समूह में विभाजित किया गया था। वो समूह कौन कौन से थे? पहला तो था जंतु समूह और दूसरा था वनस्पति समूह। तो अरस्तु ने जीव विज्ञान के जिन्हें पिता ही कहा जाता है, तो इन्होंने इसे 2 वर्गों में विभाजित किया। पहला तो था हमारा जंतु विज्ञान, दूसरा था वनस्पति विज्ञान। इसके साथ ही लीनियस एक साइंटिस्ट थे, पिछली वीडियो में देखा है लीनियस के बारे में। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में विभाजित किया था, मतलब जगतों में बांटा था। पहला तो था हमारे पादप जगत, इसे हम प्लांट किंगडम बोलते हैं, और दूसरा था हमारा जंतु जगत, इसे एनिमल किंगडम से जाते हैं। तो लीनियस भी एक जिन्होंने वर्गीकरण में इनकी भी एक अहम भूमिका थी वर्गीकरण में। तो इन्होंने जो था अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में संपूर्ण जीवधारियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला तो पादप जगत, दूसरा था हमारा जंतु जगत, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। चलते हैं नेक्स्ट। लीनियस ने अपने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की थी उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी है। जो लीनियस थे हमारे वैज्ञानिक थे, जो जिस वर्गीकरण करने के लिए जिस चीज की शुरुआत इन्होंने की थी वही आज नींव है वर्गीकरण प्रणाली की, जंतु जगत और पादप जगत की। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहा जाता है किसे? लीनियस को। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लीनियस इनका पूरा नाम। साथ ही बात करते हैं जीव जगतधारियों को इन्होंने 5 वर्ग में वर्गीकृत किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्वीप जगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटेकर द्वारा सन 1669 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने लिया। सबसे पहले तो इन्होंने ही अपनी 2 जगत प्रणाली विकसित की। इसके बाद जो था द्विजगत प्रणाली का जो स्थान था, हिटेकर एक साइंटिस्ट थे, हिटेकर, इन्होंने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दे दी, जिससे उसने इस स्थान ले लिया किसका? जो कैरोलस लीनियस ने पहले अपनी प्रणाली दी थी वर्गीकरण की। साथ ही बात करते नेक्स्ट, इन्होंने कैसे कैसे वर्गीकृत। सबसे पहले मोनेरा था, मोनेरा, फिर था प्रोटिस्टा, फिर था पादप, कवक और जंतु। तो कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा और पादप जगत में प्लांटी और फंगी और एनिमल। तो ये 5 जगत में इन्होंने वर्गीकरण है किसने? हिटेकर ने 1969 में। मोनेरा के बारे में देखते हैं। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए, और जीवाणुओं की इसी जगत में भाग, मतलब जीवाणु जो थे तंतुमय जो थे जीवाणु इसी जगत में थे, किसे? मोनेरा जगत में। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटिस्टा की। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जो थे, मुख्यतः जो थे जली, एक्वाटिक, यूकैरियोटिक जीव को सम्मिलित किया गया। इंपॉर्टेंट है, प्रोटिस्टा में किसका? यूकैरियोटिक, और मोनेरा में प्रोकैरियोटिक। यही से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देते हैं इसको भी हम लोग स्टार। यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा जगत में ही यूकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। यूग्लिना क्या है? पादप एवं जंतु दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है यूग्लिना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लू कलर से प्रिंट है, स्टार करिए इसको। 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, जैसे सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। तो ये जो यूग्लिना है वो प्रोटिस्टा जगत का है, लेकिन इसमें जो होता है दोनों गुण होते हैं। सूर्य के प्रकाश में भी अपने आप को पोषण दे लेता है, इसके अभाव में जो कि इसका गुण होता है प्रोटोजोआ का। पादप जगत की बात करते हैं। इस जगत में प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं।
इसके एग्जाम्पल जो है शैवाल हो गया, मॉस हो गया, पुष्पीय और अपुष्पीय बीजी पौधे इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। किसमें? पादप जगत में। शैवाल, मॉस, पुष्पीय और अपुष्पीय। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर पे कवक आता है, फंगी। इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारियों को सम्मिलित किया गया। परपोषी से मतलब है जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, सम्मिलित किए गए, जिनमें अपोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतर पोषी होते हैं, ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, कवक यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारियों से सम्मिलित किए गए हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। जंतु की बात करते हैं, एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी, दो लोग सबसे जीवन यापन एक साथ करते हैं, उसे समभोजी कहते हैं। यूकैरियोटिक उपभोजी जीव सम्मिलित किए गए हैं, इनको मोटोजोआ भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, कृत्रिम सितारा, मछली, सरीसृप हो गया, उभयचर हो गए, पक्षी हो गया तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है, स्पीसीज, जाति। दूसरा बात करते हैं जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। बात करते हैं 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस द्वारा वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकीय जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारियों का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द होता है उनका वंश, जिसे हम बोलते हैं जेनेरिक नेम, तथा दूसरा नाम होता है उनकी जाति, स्पीसीज नेम। तो इन्होंने क्या बोला कैरोलस लिनियस ने अपनी नामकरण की पद्धति में, ये हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारियों का नाम लैटिन भाषा में 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द तो उनका वंश है, जिसे हम जेनेरिक नेम कहते हैं, पहले 2 चीजों से मिलकर है, पहला वंश, दूसरा उनकी जाति। वंश और जाति के नामों के बाद उस वर्ग के वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसके सबसे पहले उस जाति की खोज की, और उसके बाद उस जाति को लिखा जाता है सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे कि बात करते हैं, क्या बोला गया यहाँ पर, जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था उसका नाम, और या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया था उसका नाम। जैसे बात करते हैं, मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस लिन है। होमोसेपियंस लिन की बात करें, वास्तव में होमो का वंश, होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लिन वास्तव में लिनियस के नाम से है। तो देखो, होमो क्या है, उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति क्या होती है, सेपियंस होती है, और लिन क्या है, होमोसेपियंस लिन। लिन साइंटिस्ट थे लिनियस, जिन्होंने सबसे पहले इसका नामकरण दिया था, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस लिन्स बोलते हैं। इसका अर्थ है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमोसेपियंस नाम दिया था, से पुकारा था। अब देख लेते हैं यहाँ पर जीवधारियों व वैज्ञानिकों को कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रिना। बिल्ली का क्या नाम है, फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनिस फैमिलियस। गाय का नाम क्या है, बॉस इंडिकस। मक्खी का नाम क्या है, मुस्का डोमेस्टिका। मैग्निफेरा इंडिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा, बाकी सब तो ऐसे ही, एक ही हो गया, एक ही है। ये क्वेश्चन कई बार गेहूं भी पूछा गया है, विट, टेट्रिकम एस्टिवम, और एक मटर होता है पीसम सेटाइवम। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के, कई बार देखने को मिलता है। और जैसे सेटिवा किसे बोलते हैं, हम लोग धान को बोलते हैं। इसके बाद चना की बात करते हैं तो सीसर अरेटेनम। इसके बाद बात है सरसों की, वेरिस्का कैम्पेस्ट्रिस इसका नाम होता है। मस्टर्ड, सरसों। हमने दूसरा अपना चैप्टर भी खत्म कर लिया है, जीवधारियों का वर्गीकरण। के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर 3rd चैप्टर पर बात करेंगे,
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें, क्योंकि कंप्लीट लूसेंट शायद ही आप लोगों को कहीं पर मिलेगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट लूसेंट दूंगा। आप लोगों का जैसा एफर्ट रहेगा, आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो पसंद करेंगे, तो डेफिनेटली मैं कंप्लीट लूसेंट करवाऊंगा। और पीएस वीडियो क्लब चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से वॉच कर लीजिए पीएस वीडियोस। ज्वाइन करिए टेलीग्राम। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मैसेज कीजिए मेरे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।